हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक ये है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, कि 35 से 45 साल की उम्र सबसे ज़्यादा खतरनाक एज होती है। सच बता रहा हूँ, क्यों होती है बताता हूँ। और दूसरा, अब जो यंग लोगों में हार्ट अटैक हैं, 40 प्लस में तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहली चीज़ तो 35 से 45 साल की उम्र खतरनाक क्यों होती है। दूसरा, 5 ऐसे टेस्ट कौन से हैं, बेसिक टेस्ट, जिससे आपको पता चल जाए कि यार ये गड़बड़ है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और ये खाली हार्ट से रिलेटेड ही नहीं है। ये 5 टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जो आपकी पूरी बॉडी के, ना कहते हैं ना, पूरा अंदर तक कहानी बता देते हैं, इंजन कैसा है और कितने दिन इंजन चलेगा। चलिए बताता हूं। और पहले बताऊंगा 35 से 45 साल की उम्र सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि मैं भी उस उम्र में से गुजर चुका हूं। मैं आपको बताऊं 35 से 45 साल की उम्र इसलिए खतरनाक होती है कि जिंदगी में आप जनरली शादी हो चुकी होती है, बच्चे हो चुके होते हैं, और जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, काफ़ी लोग उस मुकाम पे पहुंच चुके होते हैं। आजकल तो बहुत जल्दी एज में ही शुरू हो जाता है सब कुछ, काम वाम धंधे ये सब। और तो मतलब कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली भी वेल ऑफ हो चुके होते हैं, आपके पास सब चीज़ें आ चुकी होती हैं, लेकिन आप नए नए वेल ऑफ होते हो और नए नए आज़ादी आपके हाथ में आती है। अब नए नए आप बुजुर्ग बनने शुरू होते हो बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा, मतलब ये टाइम ऐसा होता है जब लोग में एनर्जी बहुत होती है और पैसा भी होता है। एनर्जी, पैसा, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस उम्र में आके कुछ कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक हो जाता है। यही एज है जब आप एडिक्शंस के शिकार ज़्यादा होते हो। ये इसी एज में या तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, एम्बिशियस लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हमारी एज के आ जाओगे ना 50-55 साल में, तो आपको पता चल जाता है लाइफ का, ज़िंदगी का, कि ज़िंदगी क्या है। इस एज में 35 से 45 साल की एज में आपको पता नहीं होता कि ज़िंदगी क्या है। उस एज में सिर्फ ज़िंदगी होती है ऐश, काम, धंधा, बस। ऐश और काम, ये दो काम होते हैं। बंदा सुबह से शाम तक काम करता है, और उसके बाद खूब पैसा कमाने के चक्कर में, और उसके बाद शाम को अपनी ऐश करता हूँ, या वीकेंड पे ऐश करता है। उसमें फिर वो दारू पिए, सुट्टे मारे, ड्रग्स ले, जो मर्जी करे। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, पहले बता दूं, लेकिन कुल मिला के बाहर का खाना पीना ये सब, यही उम्र 35 से 45 साल सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैसा आना शुरू, हालांकि अब ऑल जल्दी एज में भी पैसा आना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे आप काफी हद तक सेटल हो चुके होते हो फाइनेंशियली, फैमिली से, हर चीज से, और आपको कहने सुनने वाला कोई ज्यादा होता नहीं, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो। आपको कौन कहेगा? तो इसलिए इस उम्र को बहुत, और इसी उम्र में आप बीज बो देते हो अपनी आने वाली बीमारियों के, क्योंकि आप एडिक्शंस के शिकार हो चुके होते हो, आप पैसा कमा चुके हो, आपकी तोंद निकलनी शुरू हो चुकी होती है, आप मतलब रईस हो चुके होते हो पता नहीं क्या क्या, हर इंसान अपने हिसाब से रईस हो चुका होता है। चलिए, तो इसलिए ध्यान रखिए इस उम्र में, है ना, क्योंकि अब वो बात नहीं रहेगी। पोस्ट कोविड में ये उम्र सबसे खतरनाक है, जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और लोग जिम भी जाते हैं इस उम्र में, एक्सरसाइज भी खूब करते हैं, मतलब हर चीज खूब होती है, एक्सट्रीम पे होती है 35 से 45 साल की उम्र में। चलिए, अब बताता हूं वो कौन से टेस्ट हैं जो आपको, 5 ऐसे टेस्ट जो आपकी जिंदगी का रुख बताने में आपकी मदद करेंगे। और एक बात और बता दूं, हार्ट का रास्ता, हार्ट अटैक का रास्ता लीवर से होके जाता है। ये मैं अक्सर बोलता हूं, क्योंकि ये देखा गया है कि लीवर डिजीज में 35% लोग आगे चल के सीरियस जो होते हैं या उनकी डेथ होती है, वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो मेटाबॉलिज्म का गड़ लीवर, और लीवर का असर पड़ना शुरू होता है फिर इस सारे मेटाबॉलिज्म और लीवर में गड़बड़ होने का आपके हार्ट के ऊपर। तो इसीलिए आज जो मैं टेस्ट बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट हर तरह से है। पहला टेस्ट है HbA1c और शुगर फास्टिंग। HbA1c और शुगर फास्टिंग, जो आपको बताएगा कि कहीं आप प्री डायबिटीज तो नहीं हो, या आप डायबिटिक तो नहीं हो गए हो। ठीक है। HbA1c नॉर्मली आपका जो होना चाहिए वो 6.4 से नीचे होना चाहिए। ये डायबिटीज वालों के लिए बोल रहा हूं कि ऊपर हो गया 6.4 से, तो आप आ गए उसमें, शुगर में, आप डायबिटीज कंफर्म होगी। 5.7 से 6.4 के बीच में है तो प्री डायबिटीज, और 5.7 से नीचे है तो आप मस्त रहो। तो मतलब 5.7 से नीचे होना चाहिए HbA1c, नंबर 1। शुगर फास्टिंग आपकी 100 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। तो ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
जब आपका वजन बढ़ना शुरू होगा, मैं बता रहा हूँ फिर 35 से 45 साल, जब आप धीरे धीरे खाना पीना शुरू करते हो तो फिर आपकी बॉडी आपको चेंजेस दिखाती है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर आप टेस्ट कराते हो, तो यहीं से शुरुआत होती है। और यहीं पे आप अगर इस पे आपको पता चल जाए तो आप अपने आप को टाइट कर लेते हो, एक्सरसाइज शुरू कर दोगे, खाने पीने में कंट्रोल कर लोगे। तो इसीलिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है, HbA1c, शुगर फास्टिंग। इसके बाद आता है LDL, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कई टाइप के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन अगर मैं एक कोलेस्ट्रॉल बोलूं तो वो है LDL कोलेस्ट्रॉल, सबसे इंपॉर्टेंट। ये बढ़ा हुआ है तो भाई अपने आप को देखो जाके और करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। और LDL कोलेस्ट्रॉल हमारा एम होता है 100 से नीचे हुए तो बहुत अच्छी बात है। हार्ट वालों के लिए हम इसको 70 से भी नीचे रखने की कोशिश करते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या जो बहुत हाई रिस्क पे हैं। अब आते हैं लीवर के ऊपर, SGOT, SGPT। जैसे मैंने बताया, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पूरे मेटाबॉलिज्म का गढ़ आपका लीवर होता है। लीवर से ही पता चलता है आपकी लीवर फंक्शन टेस्ट से कि आपका मेटाबॉलिज्म किस हद तक प्रभावित हो चुका है। अगर SGOT, SGPT जो एंजाइम है ये बढ़े हुए हैं तो मतलब आपको लीवर में पंगा होना शुरू हो चुका है, और यहीं से रास्ता जाता है हार्ट का, यहीं से रास्ता जाता है क्लॉटिंग का, यहीं से रास्ता जाता है बाकी बीमारियों का। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए SGOT, SGPT जरूर कराएं। और ये टेस्ट इसलिए भी है कि जिम जाने से पहले ये टेस्ट बहुत जरूरी है, अगर आप जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हो, है ना। ECG, एक बेसलाइन ECG जरूर करा लेना चाहिए, बेसलाइन, ठीक है। तो ये मैंने 5 टेस्ट बताया है। कई बार छुपी प्रॉब्लम ECG में आ जाती हैं और हमें पता नहीं होता, साइलेंट प्रॉब्लम कभी हुई तो पता नहीं चला। तो ये 5 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी उम्र चाहे 35 साल है, 45 साल है, 55 साल है, तो 5 टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सबके लिए, ठीक है। इसके अलावा अपना BP, पल्स, ये तो टेस्ट नहीं है, ये तो आप रेगुलर चेक कराते रहें, और जिम जाने से पहले तो जरूर चेक करा लें। और फिर मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मैं फिर बोलूंगा कि अभी आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज पे ही ध्यान दें, ज़्यादा हैवी बॉडी बिल्डिंग ना करें। और अगर करना ही है तो स्ट्रेस इको अपना करा के जाएं। और ये तो बार बार बोलता हूँ, हर उसमें बोलता हूँ कि अगर आप हाई रिस्क पे हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल हाई है, मोटापा है, तो फिर CT कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लें। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो, क्या बोले तो ये मैंने 5 टेस्ट बताए हैं, HbA1c, शुगर फास्टिंग, LDL, SGOT, SGPT, ECG, और लास्ट में एक स्ट्रेस को भी बताया है। तो ऐसे देखो टेस्ट तो बहुत सारे हैं, विटामिन B12 है, थायराइड है, फलाना है, ढिमका है। और थायराइड की रिपोर्ट वैसे भी ऐसी आती है, जब कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराओ तो आधी रिपोर्टें तो ऐसी होती है। मुझे तो लगता है कि किसी का वजन देख के आप रिपोर्ट बना सकते हो लेने वाला भी सैंपल लेने आता होगा ना, वो बता देता होगा, सर मोटे थे, मोटे, ले दो रिपोर्ट, मोटे थे, कितना वजन था, हाइट कितनी थी, बस इसी से पता चल जाता है। BMI कैलकुलेट करो, रिपोर्ट अपने आप तैयार है। हाँ, आपकी BMI बता देती है आपके अंदर की रिपोर्ट क्या होगी। मैं तो ऐसे ही पता लगा लेता हूँ शक्ल देख के, अपनी भी पता है, कोई बहुत अच्छी नहीं है तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। ये 5 टेस्ट आपकी कुंडली आपको बता सकते हैं, आपके आने वाला कल आपको बता सकते हैं। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिएगा, क्योंकि अब ये कोविड किसी को भी छोड़ेगा नहीं, बोले तो किसी को छोड़ेगा नहीं। लोग कहते हैं जिम में मत जाओ, एक्सरसाइज हैवी मत करो, ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि जो वीडियो आते हैं वो शादी में कोई डांस कर रहा है, वहां गिरा पड़ा है, कोई इधर गिरा पड़ा है, कोई उधर गिरा पड़ा है। तो इसलिए ये टेस्ट कराएं, और अगर इनमें गड़बड़ आती है तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। हेल्थ है तो सब कुछ है। और हमारे कैंप, मैंने बताया था, फाइब्रोस्कैन कैंप लग रहा है 17 दिसंबर को। जो लोग उसमें एनरोल कराना चाहते हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पे 9810416762 पे। शुक्रिया जनाब आली। आपका क्या होगा जनाब आली, ठीक है। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली, आपका क्या होगा। जी हाँ, आपका क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मेरा क्या होना ये मुझे थोड़ा बहुत पता है। एनीवे, शुक्रिया, जर्रा नवाजी, शब्बा खैर और मेरी खैर।